सती जी को भ्रम बन की लीला में ही राम जी के ऊपर भया था। और जब दंडकारण्य में भगवान थे, जानकी जी का हरण हो गया था, तभी सती जी ने श्री जानकी जी का रूप धारण किया था। और तभी भगवान ने उसी मध्य में चहतह श्री जानकी जी का रूप दिखाया था। इसलिए यहां पर उपसर्ग लगाया माने, वनवस कीन है चरित्र अपारा, और कहूं नाथ जिमि रावण मारा। वो अपार वन का चरित्र भी प्रभु हमें सुनाइए, और रावण को कैसे मारा वो भी बताइए। राज बैठे कीन्ही बहुलीला, सकल कहूं शंकर सुखशीला। आठवें प्रश्न में कहते कि भगवान रघुकुल श्रोमणी होकर के राजा बने, तो कैसे बने, कि राजा बनकर के क्या लीलाएं भगवान ने की, और कैसे परम धाम को भगवान अयोध्या नगर वासियों के सहित गए, ये विस्तार पूर्वक बताइएगा। ये 8 प्रश्न हैं मुख्य रूप से मां पार्वती के। फिर बाद में भी उन्होंने कहा ज्ञान और वैराग्य का वर्णन भी विभेद करके आप बताइएगा। मां के इतने सुंदर प्रश्न सुनकर बाबा गदगद हो गए। वाह, कुछ भी कहो, सुंदर प्रश्न किए हैं आपने। और जैसे ही इन प्रश्नों को सुना, प्रश्न उमा के सहज सुहाई, छल विहीन सुन शिव मन भाई। ध्यान देना, उमा के प्रश्नों को सुनकर के बाबा इतने गदगद नहीं भय, खूब गदगद भय। आहा, क्यों? क्योंकि मां ने जो ये प्रश्न किए ना, छल विहीन किए, कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, कोई संदेह नहीं, जिज्ञासा बस। देखो, एक होता है प्रश्न करना, एक होता है जिज्ञासा करना। प्रश्न करना और जिज्ञासा करना वैसे तो एक है, पर दोनों के मार्ग अलग हैं। प्रश्न दागा जाता है, कई बार जानबूझ करके प्रश्न को किया जाता है, पता भी हो उत्तर फिर भी पूछा जाता है। एक बार एक व्यक्ति रहा करता था, तो हमेशा चुटकी लिया करता था। एक गांव में हम कथा करने गए, वो हमेशा बोलता था, हमने बड़े बड़े विद्वान देखे, बड़े बड़े विद्वान देखे, आज तक कोई प्रश्न का उत्तर नहीं बता पाया। और चुटकी ले और बार बार ऐसे, बड़े बड़े विद्वान देखे, आज तक कोई हमें प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया। हमने कहा हो सकता है, हम बड़े बड़े फलाने के पास गए, ठिकाने के, खूब नाम बड़े बड़े, और फिर चुटकी ली, कोई प्रश्न का उत्तर नहीं। बड़ा आवेश आया, लगा कि पकड़ के 4-6 रगड़े, बाद में प्रश्न पूछे, पर महिमा थी, चुप बैठे। हमने कहा भगवान हमारे पास क्यों आए, जब बड़े बड़े हार गए तुमसे, हम तो पहले ही हारे, और कहो तो हम पर्चे पे लिख दें तुम जीते हमारे। कहो तो हम लिख दें। ओ वो कहता नहीं नहीं, हमने बड़े बड़े, फिर मन भया हमारा। अरे उनकी ये बड़े बड़े छोड़ो, सीधा बोलो आए क्यों। बोले महाराज रामायण में एक प्रसंग है, आपने सुना होगा। हमने कहा कौन सा? सुना होगा तो बताएंगे, पता होगा तो बताएंगे, नहीं तो कौन सा हमने ठेका ले रखा। बोलता है कि श्रवण कुमार के माँ बाप का क्या नाम था। अब बड़ी हंसी भी आई और आवेश भी आया। हमने यूं ही नाम बना के उसको दे दिया। हमने कहा उसका नाम है, नाम तो कुछ और था, पर हम झूठ मूठ का बोले जानबूझकर। हमने कहा उसका नाम कलावती और सुंदर प्रसाद था। तो वो बोला कि ये कहां लिखा है। हमने कहा पहले तुम पढ़ो कहां नहीं लिखा है, हम तो अपना काम कर रहे हैं, तुम काम करो, ये खोज कर लाओ कि किस ग्रंथ में ये नहीं है। बड़बड़ाता हुआ चला। कई बार व्यक्ति ऐसे प्रश्न करता है, भाई अब तुम्हें राम जी के बब्बा का क्या नाम,
बब्बा से कौन सा तुम्हें रिश्तेदारी करनी है? तुम्हें राम जी से काम है भाई। राम जी को मानिए ना, राम जी का चरित्र सुनिए, उनके चरित्रों को जीवन में अपनाइए। अब बोले फिर आज फिर नभ फिर रघु फिर ये फिर वो भाई। अरे भाई उनसे तुम्हें कौन सा रिश्तेदारी जोड़ना है कि तुम्हें पूरी कुंडली चाहिए? देखिए, प्रश्न ऐसा करो जिसमें आपकी भक्ति बढ़े। क्या बढ़े? भक्ति बढ़े, ऐसा प्रश्न करना चाहिए। तो एक होता प्रश्न करना, एक होती जिज्ञासा, लालसा, जिसे एक भाषा में, आम भाषा में कहते हैं हमारी लालसा है, हम राम जी की इस रहस्य को जानना चाहते हैं। प्रश्न और जिज्ञासा वैसे पर्याय हैं, पर दोनों के भेद अलग अलग। प्रश्न कभी कभी जानते हुए भी पूछा जाता है और जिज्ञासा ललकता में पूछी जाती है। महादेव यहां खुश क्यों हुए? प्रश्न उमा के सहज सुहाई, और छल विहीन सुनी शिव मन भाए। छल रहित प्रश्नों को सुनकर के मन को भागे बाबा के, गदगद हो गए। और गदगद जैसे ही भय तो हरे ही राम चरित सब आए। भैया प्रेम पुलक लोचन राम जी का चरित्र महादेव के मन में अपने आप उमड़ने लगा। सुंदर सुंदर प्रसंग आने लगे और आंखों में अश्रु आ गए, जल छा गया। और उसी वक्त मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर की, रघुपति चरित महेश तब हर्षित हर्षित बाबा महादेव की 2 घड़ी तक समाधि लग गई। आंख मिच गई, आंखों से अश्रु बहने लगा। 2 घड़ी मतलब 48 मिनट तक। क्यों? मानो बाबा कहना चाहते हो कि कथा कहने के पूर्व कम से कम 2 घड़ी तक भगवान का ध्यान करो। ये कथा वाचकों के लिए। देखो, भोले बाबा जैसा न कोई वक्ता भया और भोले बाबा जैसा न कोई श्रोता भया। बढ़िया श्रोता अगर आप जगत में ढूंढने जाओ तो एक ही है, हमारे भोले बाबा। और बढ़िया कोई वक्ता ढूंढा हो तो कौन है? हमारे भोले बाबा। 2 घड़ी तक महादेव ध्यान में रहे। मानो कथा व्यासों के लिए यह नीति है कि कम से कम कथा के पूर्व 48 मिनट तक ध्यान करो। व्यासपीठ पर तो 48 मिनट संभव नहीं है, पर ध्यान आधा करके आओ, कुछ रह जाए तो व्यासपीठ में पूरा करो। ध्यान रखो, उपाय भी बताओ है। 48 मिनट व्यासपीठ पर अखवा मीच के बैठे जाइए, सब उठ के भग जाइए कि बाबा तो हो ही गई बाबा, हाँ काउना टिकी, सब भाग जाइए। तो कुछ ध्यान जहां रहते हो वहां करो, पूजा करो, माला करो। कुछ बच जाई आकर के पूरा करो। बाबा 2 घड़ी तक ध्यान करते हैं। देखो, जगत झूठा है। झूठा कैसे है? आप कभी कभी कार चलाते चलाते देखते होंगे कि रोड पर जब आप चलते हैं गर्मियों के दिनों में, दूरी आप जैसे ही देखेंगे तो रोड पर दूरी में पानी सा भरा हुआ नजर आता है। कई बार आप गर्मियों में देखे होंगे, कार चलाते चलाते ऐसा लगता मानो आगे पानी भरा हो, पर जैसे ही नजदीक जाओ तो कोई पानी वानी नहीं। भ्रम होता है, पानी है पर होता नहीं। उसी प्रकार जगत ये भ्रममय है, दिखाई पड़ रहा पर ये सत्य है नहीं है। सत्य तो केवल भगवान का भजन है। महादेव मां सती को, पार्वती को कहते कि देवी
हम भगवान का ध्यान कर लेते हैं। और हमने एक महापुरुष के मुख से सुना था कि अब जो रामायण में चौपाई आ रही है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबसे पहले यही चौपाई लिखी थी। रामायण रचना के पहले इसी चौपाई को सबसे पहले लिखा था। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ भजर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ बंदाहु बार रूप सोई राम, बंदाहु बार रूप सोई राम, सब विध सुलभ जपत जिस नाम, सब वेद सुलभ जपत जिस नाम, मंगल भवन मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ भजर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ भजर बिहारी। बाबा बाल रूप का ध्यान करते हैं। बाल रूप राम जी का यहां पर महादेव भोले बाबा ध्यान करते, वंदन करते, प्रणाम करते। वंदन प्रणाम करने के बाद में प्रभु श्री राम जी की झलक मन के अंदर दिखाई पड़ती और बाबा बोल पड़े मां पार्वती के प्रश्न सुनकर, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को। अरे धन्य है गिरिराज कुमारी, हिमांचल की बेटी, धन्य है धन्य है धन्य है। आपके समान कोई दूसरा उपकारी इस जगत में नहीं भैया, जो इतना सुंदर प्रश्न पूछ लिया कि हमारे हृदय में बाल रूप राम जी प्रकट हो गए। गदगद हो गए प्रभु, गदगद हो गए महादेव। और बाबा बोले, राम कृपा ते पार्वती सपनो मन माहि, शोक मोहे संदेह भ्रम, मम विचार कछु नाहि। बाबा को क्रोध आया यहां पर। पहले प्रश्न ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न था कि ये राम कौन है जिन्हें आप जपते, क्या वही अवध दशरथ नंदन है अथवा कोई और दशरथ नंदन राम है? एक राम दशरथ के बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम कहूं जगत पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। कौन से राम है? यहां पर महादेव को क्रोध आया इस प्रश्न पर, आवेश आया देवी। और महाराज यहां पर भोले बाबा पहली बार अपने पांचों मुखों से बोले। हम रामायण में आपको बताएंगे, कहीं पर पंचमुख से यहां पर महादेव बोले, एक मुख से नहीं, 5 मुख से यहां महादेव बोलते हैं। और 5 मुख से बोले इसलिए आगे की इन चौपाइयों में 5 बार सोई शब्द आया है। 5 बार सोई शब्द। पहली बार क्रोध आया बाबा को, 5 मुख बाबा के खुले और पहले मुख से बाबा बोले, देवी आपने जो पूछा कि ये कौन राम है, पहला मुख बाबा का खुला। देवी तुम कहती हो कि ये दशरथ नंदन कोई और राम है, हम जिन्हें जपते वो कोई और राम है। अरे ये सब भ्रम है। राम कृपाते पार्वती सपने हो तो मन माहे, शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नाहि। ये सब संदेह है, भ्रम है। लोग जो भी ऐसा कहते हैं ये सब झूठ बोलते हैं कि दशरथ नंदन अलग हैं,
या वो अलग है। मुझे ऐसे लोगों पर बड़ा आवेश आता है। महादेव कहते हैं उन राम में, इन राम में कोई अंतर नहीं, सब जिनकी तुम चर्चा कर रही हो ये सब एक ही राम है। पहले मुख से महादेव बोले तदपि असंका कीन्हो सोई, कहत सुनत सब कर हित होई। फिर भी तुमने वही पुरानी जो शंका की ना, जो सती चरित्र में की थी, इस प्रसंग के सुनने से सबका कल्याण होगा, सबके कानों में राम जी की गाथा जाएगी। लेकिन एक बात हम तुम्हें स्पष्ट बता देते हैं देवी, अन्य कोई राम नहीं है, ये वही राम है जो जिनको हम भजते, ये वही राम है जो दशरथ नंदन है, ये वही पूर्ण परब्रह्म राम है जो जगत को चला रहे हैं। राम में कोई अंतर नहीं है, राम पर संदेह नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, दूसरे मुख से बाबा बोले नयननि संत दर्श नहीं देखा, लोचन मोर पंख रेखा। जिन्होंने अपने नयनों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनकी आंखें मयूर के पंख के समान हैं। आपने मोर का पंखा देखा होगा, मोर का जो पंख होता है उसमें नकली आंख लगी रहती। जिनकी आंखें साक्षात तो ठीक है, सपने में भी संत के दर्शन नहीं करती, साधुओं के दर्शन नहीं करती, उनके चरणों के दर्शन नहीं करती। बाबा अपने मुख से स्वयं कह रहे उनकी वो आंखें आंखें नहीं है, अब तू नकली मोर मयूर पंख की आंख की भांति हैं। फिर बोले ते सिर कटु तू बरी समतुला, जेना नमत हरि गुरु पद मूला। वह सिर तूंबरी के फल के समान है, जिसका सिर गुरु के चरणों में नहीं झुकता, माता पिता के चरणों में नहीं झुकता, श्रेष्ठ के चरणों में नहीं झुकता, उसका सिर तूंबरी कड़वे फल के समान है। किसका? जिसका सिर गुरु चरणों में, संत चरणों में नहीं झुकता। जिन्होंने अपने कानों से हरि कथा नहीं सुनी, उनके कान सांप की बांबी के समान हैं। सांप की जो बांबी होती उसमें छिद्र होता तो बरसात का भी पानी चला जाता, गंदगी भी चली जाती और उसमें सांप रहता है। उसी प्रकार जिन्होंने अपने कानों से भगवान की गाथा नहीं सुनी, उनके कान सांप की बांबी के समान हैं। यहाँ पर अंगों की बड़ी सुंदर चर्चा है। जिन्हें हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सो समान प्राणी। जिनके हृदय में प्रभु की भक्ति नहीं आई, प्रभु की भक्ति नहीं समाई, जिनका हृदय भगवान की कथा सुनकर के गदगद नहीं होता, उनका हृदय और वो शरीर पूरा का पूरा जीते जी मुर्दे के समान है। किसके समान? सौ माने होता मुर्दा, मरा हुआ व्यक्ति, उसके समान उनका हृदय है। जिनके हृदय में प्रभु की भक्ति विराजमान नहीं है। और आजकल बड़ा खतरनाक जमाना हो गया, काम क्रोध लोभ मोह दम्भ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय अत्याचार इतना भर गया कि हाउसफुल है, कहीं पर भी जगह नहीं, एकदम लगो आदमी, पैसा पैसा पैसा, ये हमारा ये पराया, हाँ आगे के लगे यही में सब दे। पर ध्यान रखिएगा, जीवत सो समान ये सब जो है सबके समान है, मुर्दे के समान है। आगे बाबा बोले जो न करही राम गुण गाना, जी है सुदादुर जी है सारा। अब बढ़िया सा जीव का बात बता दी, सुनो।
जो अपने मुख से राम जी का नाम नहीं लेते, राम 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 नहीं कहते, उनकी जीभ नहीं है। दादुर माने होता है मेढक, उनकी जीभ मेढक की भांति है, जो टर्र टर्र करता रहता है, उसी के समान है। जिनका मुख प्रभु का नाम नहीं जपता, गुरु मंत्र नहीं जपता, प्रभु के मंत्र को नहीं जपता, महामंत्र को नहीं जपता, रामचरितमानस की चौपाइयां नहीं गाता, हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करता, उनकी जीभ नहीं है। अब तू जी है सो दादुर, जी है समाना। आगे लिखा कुल से कठोर, कुल से कठोर, निठोर सोई छाती। कुल से कठोर, कुल से कठोर, निठोर सोई छाती। सुने हरि चरित ना जे हरि साथी, सुने हरि चरित ना जे हरि साथी। बाबा कहते हैं वो छाती कठोर है, कड़ी है, निष्ठुर है, वज्र के समान है, जो छाती भगवान के चरित्र को सुन करके हर्षाती नहीं है। भैया सुन लो, जिनकी छाती भगवान की कथा, भगवान की लीला, भगवान की गाथा सुन करके प्रसन्नचित नहीं होती, गदगद नहीं होती, उनकी वह छाती वज्र की भांति निष्ठुर है, कठोर है, किसी काम की नहीं है। आगे बाबा बोले गिरजा सुनहूं, गिरजा सुनहूं राम के लीला, सुने जनोज मोह नसीला, सुने जनोज मोह नसीला। इसलिए हे पार्वती, तुमने जो प्रश्न किए बड़े मंगल प्रश्न किए, कल्याणकारी प्रश्न किए, क्योंकि राम कथा को सुनकर के कान भी पवित्र होंगे, आंखें भी पवित्र होगी, राम राम गाएंगे तो जिह्वा भी पवित्र होगी, और राम कथा के सुंदर प्रसंगों को सुनकर के छाती भी पवित्र होगी, और सिर स्वभाव बस राघव जी के चरणों में झुक जाएगा, तो इसका भी जीवन सार्थक हो जाएगा। आहा, गदगद हो गए भोले बाबा। बाद में बाबा कहते राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन। राम कथा सुंदर करतारी है, ये मन में जो संशय रूपी पक्षी बैठा है उसको उड़ा देती है। दूसरी बात, जगत का ऐसा कोई संशय नहीं है जिसका उत्तर रामचरितमानस में नहीं, और ऐसा कोई प्रश्न भी नहीं जिसका उत्तर रामचरितमानस में नहीं। और जो रामचरितमानस में नहीं भैया वो कहूं नहीं, ये भी गांठ बांध लो, जो इसमें नहीं वो कहूं नहीं। हाँ, सभी प्रति उत्तर इसमें है। बाबा प्रथम मुख से खूब डांटते, दूसरे मुख से बाबा कहते सुनो, जो कहता कि भगवान राम अलग अलग हैं, ये इसका तो प्रति उत्तर तुमने देख लिया, और तुम्हारा जो दूसरा प्रश्न था देवी श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश, भगवान की प्रत्येक गाथा निर्मल है। निर्मल का अर्थ है सरलता, निर्मलता इतनी अटूट भरी राम जी की गाथा में कि किसी का मन कितना भी घिरा हुआ हो दोषों से, पापों से, पर इस रामचरितमानस की गाथा को जो मन ध्यान पूर्वक सुन लेगा वो परम पवित्र होकर के पारदर्शी जैसा हो जाएगा।
निर्मलता का एक अर्थ होता है पारदर्शिता। पारदर्शिता मतलब कांच देखा आपने, कांच के इस पार से देखो चाहे उस पार से, समान दिखाई देता है। उसी प्रकार राम जी का चरित्र है। जो श्रोता श्रद्धा पूर्वक सुन लेता, उसके जीवन की फिर प्रत्येक किताब इतनी निर्मल हो जाती कि जगत के लोगों की तो सामर्थ्यता ही नहीं है उसके जीवन पर संदेह करने की। और अभी हमने आपको बताया था कि भगवान पार्वती जी के संदेह पर 5 मुंह से बोलते हैं। अभी एक ही मुंह से उत्तर दिया है, निज भ्रम नहीं समझे अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को नहीं समझते, वे मूर्ख हैं, सठ हैं, जो श्री रामचंद्र जी पर आरोप करते हैं। ऐसा स्वयं साक्षात महादेव कह रहे हैं। जो राम जी को अलग अलग बता रहे हैं। राम जी अलग नहीं है, कृष्ण जी अलग नहीं है, श्री जानकी जी अलग नहीं है। हमने भागवत कथा में पढ़ा है, एक प्रश्न उठता था भागवत में, खूब ज्यादा बड़ा उठा करता था, तो सिद्ध पुरुषों ने उसका प्रत्युत्तर बड़े अच्छे से दिया कि श्री राधा जी से विवाह क्यों नहीं हुआ ठाकुर जी का। तो पहले नंबर तो एक पुराण में ऐसा वर्णन आया है कि भांडेर वन में भगवान का श्री राधा जी के साथ विवाह भया। गर्ग संहिता में ऐसा वर्णन आया है, गर्ग संहिता में। और ब्रह्मा जी ने उस विवाह को किया है। और हमने एक महापुरुष के मुख से यह भी सुना कि भगवान श्री राधा जी का विवाह इसलिए नहीं हुआ क्योंकि विवाह 2 लोगों के साथ होता। अगर कोई कहे कि हम नहीं मानते, भागवत में होना चाहिए तब मानते, तो भाई देखो विवाह 2 लोगों के मध्य होता है, पति और पत्नी दोनों अलग अलग हों, दोनों को एक करने के ध्येय से विवाह पाणिग्रहण संस्कार होता है। पर श्री राधा जी और श्री ठाकुर जी अलग नहीं हैं। तत्वता मूलता राधा जी ही ठाकुर जी हैं और ठाकुर जी ही राधा जी हैं। अब एक का विवाह किसके साथ हो जाए? दोनों अलग हों तो विवाह हो, दोनों तत्वता मूलता एक ही है। राधा जी श्री ठाकुर जी हैं और श्री ठाकुर जी ही श्री राधा जी हैं। तो फिर कहां से विवाह हो? उसी प्रकार रामचरितमानस में महादेव कह रहे हैं, सुनो, जो अज्ञानी है, मूढ़ है, भ्रम की बातें फैलाते कि राम के ऊपर राम श्री प्रभु से राम जी के ऊपर आरोप लगाते कि दशरथ नंदन अलग हैं, पूर्ण परब्रह्म परमात्मा अलग हैं। ये सब अलग नहीं है, एक ही है, 2 नहीं है, सब अलग है। भगवान भोले बाबा तीसरे मुख से बोले, जगत प्रकाश प्रकाशक राम, जगत प्रकाश प्रकाशक राम, मायाधीश ज्ञान गुण धाम, मायाधीश ज्ञान गुण धाम। देखो, पार्वती जगत प्रकाश प्रभु श्री राम जी से ही है। जगत में जो प्रकाश फैला वो प्रभु श्री राम जी की ही देन है। क्यों? एक कारण यह है भगवान सूर्यवंशी है। दूसरा कारण, कोटि सूर्य समप्रभा, भगवान करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश वाले हैं। अगर सूर्य आपको प्रकाश दे रहा तो वो भी कहीं से ले रहा, उसका खुद का नहीं है। राम जी के तेज से ही सूर्य प्रकाशित है, और तब जब राम जी का तेज सूर्य पर पड़ा तभी सूर्य प्रकाशमान भया, तब जाकर के सूर्य भगवान हम सबको उजेला दिखाते हैं। ऐसे पूर्ण परब्रह्म परमात्मा श्री राम जी हैं।
और सूर्य की भांति प्रकाशमान है। और यही जो दशरथ नंदन है वो भी सूर्यवंशी राम थे। इसलिए यह सिद्ध होता किसी दशरथ नंदन राम जी और जो घट घट में विराजमान राम जी है वो अलग अलग नहीं है, एक ही है। तीसरे मुख से बाबा बोले, जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपाल रघुराई। हे पार्वती, जिनकी कृपा से सभी प्रकार का भ्रम मिट जाए वही परब्रह्म परमात्मा श्री रघुनाथ जी हैं। तो दशरथ नंदन एक राम ऐसे हुए जिन्होंने वन लीला, लंका में लीला, बाल लीला आदि आदि चरित्र करके समस्त बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्माओं के भ्रम को मिटा दिया। यह सिद्ध हो गया कि दशरथ नंदन राम भी वही राम है जो पूर्ण परब्रह्म परमात्मा है। ये तीसरा मुख महादेव का बोला। अब भोले बाबा का चौथा मुख बोला रामायण में। कौन सा? बिनु पद चलाए सोने बिन वेदों में वर्णन आया निर्गुण रूप का। भगवान निर्गुण है। बिनु पद चलहि, भगवान बिना पैरों के चलते हैं। सुने बिनु काना, भगवान बिना कानों के सुन लेते हैं। कर बिनु कर्म, बिना हाथों के भगवान प्रत्येक कर्म करते हैं। करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी। बिना भगवान जिह्वा के, बिना मुख के सारे रसों का आनंद ले लेते हैं। 6 रस। रस कितने होते हैं? 6 खट रस होते हैं। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्तावण जोगी। ये वही राम है जो बिना वाणी के सबसे बड़े वक्ता है। जगत को कौन बना रहा क्या पता चला? प्रभु बना रहे। अच्छा देखो, भगवान निर्गुण नहीं होते तो जगत के आधार पर हमें पता भी नहीं चलता। हमने अपनी सिक्योरिटी के लिए इतनी चौकियां खोल रखी, कितने थाने नहीं खोल रखे। जगह जगह सुरक्षा है, चोरी ना हो जाए, मारपीट ना हो जाए। पर धन्य है प्रभु श्री राम जी की माया। करोड़ों लोग रोज आ रहे और करोड़ों रोज टिकट कटवा कर जा रहे, पर मजाल है कोई एक सीख लेकर के चला जाए। कितनी खतरनाक सेटिंग है भगवान की। ये सेटिंग कैसे हुई? ये व्यवस्था कैसे हुई? आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्तावण जोगी। इसलिए हुई क्योंकि वो निर्गुण है, हवा में व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, तन बिनु परस नयन बिनु देखा। शरीर के त्वचा के भगवान सबको स्पर्श करते हैं। बिना आंखों के जगत को भगवान देखते हैं। और ये सब महिमा पार्वती किसकी है? अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु
जाए नहीं वर्णी। ये सब महिमा प्रभु श्री रघुनाथ जी की है और कोई रघुनाथ नहीं, जो दशरथ नंदन रघुनाथ है, जो घट घट में विराजमान है, जिनका हम नाम राम राम लेते हैं, ये उन्हीं की ही महिमा है।